मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. भूमंडलीकरण के बाद भारतीय अमेरिकी संस्कृति को बढ़ावा, बोले कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी। भारतीय अमेरिकी संस्कृति गतिशीलता सराहनीय, कहा प्रोफेसर रतन भट्टाचार्य ने। सीएम कॉलेज दरभंगा में विशेष व्याख्यान माला आयोजित। भूमंडलीकरण के बाद पूरी दुनिया एक गांव में बदल गई है और ऐसे समय में एक देश दूसरे देश की संस्कृति और सभ्यता के करीब आते जा रहे हैं। इस भूमंडलीकरण के दौर में भारतीय अमेरिकी पहचान की गतिशीलता संस्कृति का संगम एक अनोखा पाठ बन गया है। उक्त बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने कही। प्रोफेसर चौधरी स्थानीय सीएम कॉलेज दरभंगा में अंग्रेजी विभाग के एवं IQAC NAC के सौजन्य से आयोजित विशेष व्याख्यान माला को संबोधित कर रहे थे। व्याख्यान माला का विषय वैश्वीकृत दुनिया में भारतीय अमेरिकी संस्कृतियों की गतिशीलता और अस्तित्व बोध का उद्घाटन करते हुए प्रोफेसर चौधरी ने कहा कि अब दुनिया का कोई भी देश एक दूसरे देश की संस्कृति और सभ्यता से अनभिज्ञ नहीं रहा है। जहां तक प्रश्न भारत और अमेरिका का है तो भूमंडलीकरण से पहले भी भारत और अमेरिका का संबंध विभिन्न क्षेत्रों में अटूट रहा है। प्रोफेसर चौधरी ने कहा कि सीएम कॉलेज दरभंगा में अंग्रेजी विभाग के द्वारा विशेष व्याख्यान माला का आयोजन और उसमें वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी अमेरिका के प्रोफेसर रतन कुमार भट्टाचार्य का शामिल होना एक ऐतिहासिक पहल है। सप्ताह में एक दिन किसी भी विषय पर इस तरह की परिचर्चा और सेमिनार का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और वह अपनी समझदारी दूसरों के साथ साझा कर सकेंगे। व्याख्यान माला के प्रारंभ में अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुब्रत दास एवं डॉक्टर तनीमा ने व्याख्यान माला के विषय पर प्रकाश डाला। प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने इस विषय के चयन के लिए एवं मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर रतन कुमार भट्टाचार्य कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी वर्जीनिया अमेरिका को आमंत्रित करने के लिए बधाई दी। प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कहा कि भारत और अमेरिका में कई समानताएं हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है और अमेरिका विश्व का पहला प्रजातांत्रिक देश है, जिसने पूरी दुनिया में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत रहकर भारत और अमेरिका के संबंध बहुत ही पुराने और मजबूत रहे हैं। Format C1 for candidate to publish in television channel. Declaration about criminal cases. As per the judgment dated 25th September 2018 of Honorable Supreme Court in WP Civil number 536 of 2011, Public Interest Foundation and others versus Union of India and ANR. Name and address of candidate Gopalji Thakur, village post Parri, police station Birol, district Darbhanga, Bihar, pin 847202. Name of the political party Bharatiya Janata Party. Independent candidate should write independent here. Name of election General Elections 2024. Name of constituency 14 Darbhanga, Bihar. I, Gopalji Thakur, name of candidate, a candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents. A. Pending criminal cases. Serial number 1. Name of court ACJM 1 Darbhanga. Case number and dated Town PS case number 230/2013, GR number 3080/2013. Status of case pending. Sections of acts concerned and brief description of offences.
Under Section 143, 353, 149, 342 IPC, it is alleged that I, along with other leader and general people of Darbhanga, sat on a dharna and protesting for removal of statue from Chandradhari Museum for the people of Darbhanga. B. Details about cases of conviction for criminal offences, serial number not applicable, name of court and dates of orders not applicable, description of offences and punishment imposed not applicable, maximum imposed punishment not applicable. स्काउट एंड गाइड तथा स्वीप कोषांग द्वारा मार्च पास्ट निकालकर किया गया मतदाता जागरूकता। भारत स्काउट एंड गाइड तथा स्वीप कोषांग द्वारा पैदल मार्च निकालकर मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। पैदल रैली का उद्घाटन राज्य उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक सह उप सभापति भारत स्काउट एंड गाइड मिथिलेश कुमार एवं जिला संगठन आयुक्त श्याम कुमार पांडे द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। जागरूकता रैली राज्य उच्च विद्यालय दरभंगा से प्रारंभ होकर हसनचक, दरभंगा टावर, भगत सिंह चौक, मिर्जापुर चौक, आयकर चौराहा होते हुए पुनः राज्य उच्च विद्यालय दरभंगा में पहुंचकर समाप्त हुआ। उक्त रैली के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए आगे आने का आह्वान किया गया तथा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था से अवगत कराया गया। रैली के माध्यम से मतदाताओं से अपील की गई कि वे निर्भीक होकर मतदान करें। जिला प्रशासन निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरण में मतदान कराने को लेकर कृत संकल्पित है। उक्त रैली में स्काउट गाइड लीडर रोशन कुमार तेजस, राहुल कुमार पंडित, शुभम कुमार, प्रकाश, एमडी नेहाल, मोहित कुमार, कृष्ण कुमार, एमडी वसीम, प्रिंस राज और गाइड लीडर अंजलि, खुशी, चांदनी, निशा, सुधा, सपना, कृति, सत्या, नंदिनी, कविता, वानी, मानवी आदि उपस्थित थे। थोड़ा आप पीछे जाइएगा। हाय गाइस, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, आरबी जालान बेला महाविद्यालय दरभंगा के अवकाश प्राप्त 4 शिक्षकों का हुआ सम्मान। शिक्षक कभी अवकाश ग्रहण नहीं करते, बोले प्रधानाचार्य डॉक्टर एन.के. चौधरी। शिक्षक राष्ट्र निर्माता तथा समाज के मार्गदर्शक, कहा डॉक्टर आर.एन. चौरसिया ने। स्थानीय रमावल्लभ जालान बेला महाविद्यालय दरभंगा में अवकाश प्राप्त करने वाले 4 शिक्षकों का विदाई सह सम्मान समारोह महाविद्यालय के सभागार में डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर चौधरी ने कहा कि यह हम लोगों का सौभाग्य है कि विगत 30-35 वर्षों तक साथ साथ शिक्षण कार्य करते हुए हम लोगों को पता ही नहीं चल पाया और आज हम लोगों के बीच इन लोगों ने अवकाश प्राप्ति का समय आ गया। प्रधानाचार्य ने इन शिक्षकों के योगदानों की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि शिक्षक कभी अवकाश ग्रहण नहीं करते। मैं इन सभी शिक्षकों को लंबे एवं स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर आर.एन. चौरसिया ने कहा कि तमाम गिरावटों के बाद भी आज शिक्षक का पेशा काफी सम्मानित है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता और समाज के मार्गदर्शक होते हैं। अच्छे शिक्षक पूरे जीवन काल तक एक अच्छे छात्र के रूप में बने रहते हैं।
सबसे पहले अवकाश प्राप्त करने वाले शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को पाक, चादर, फूल माला, अंग वस्त्र, छाता वगैरह भेंट कर सम्मानित किया गया। अवकाश प्राप्त करने वाले शिक्षकों में डॉक्टर विनय कृष्ण यादव गृह विज्ञान, प्रोफेसर राजकिशोर चौधरी हिंदी, डॉक्टर माला सिन्हा अर्थशास्त्र एवं प्रोफेसर शिवशंकर प्रसाद साहू गणित विभाग शामिल हैं। समारोह में विचार व्यक्त करने वालों में डॉक्टर कृष्ण कुमार अग्रवाल वर्षर, सह परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर शिव नारायण राय एनएसएस समन्वयक, प्रोफेसर ललित मोहन मिश्र नोडल पदाधिकारी, प्रोफेसर लालटूना झा, प्रोफेसर कामेश्वर प्रसाद यादव, डॉक्टर अब्दुल हादी सिद्दीकी शिक्षक प्रतिनिधि, प्रोफेसर मोहम्मद मोइनुद्दीन समेत कई लोग शामिल हैं। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन, अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, एकमी घाट, बल्लभपुर, लहेरियासराय, दरभंगा। A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Spoken English classes, personality development, practical learning, trained teachers, art laboratory, separate kindergarten area. Admission open. गैर कानूनी बर्खास्तगी और अवैध श्रम अभ्यास के विरुद्ध 2 दशक से अधिक के संघर्ष को अंततः श्रम न्यायालय मुजफ्फरपुर के निर्णय से सफलता प्राप्त होने से रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन बिहार झारखंड बीपीएसआरए समेत समस्त सेल्स मार्केटिंग श्रमिकों में उत्साह। लहेरियासराय के दरभंगा बंगाली टोला में प्रेस वार्ता के दौरान विशेष जानकारी देते हुए बीपीएसआरए के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि फार्मा उद्योग में एक बड़ी कंपनी के प्रबंधन ने वर्ष 2003 में दरभंगा में कार्यरत मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दीपक कुमार को यूनियन कार्यों के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। बीपीएसआरए के सक्रिय सदस्य के साथ साथ दीपक कुमार उस समय श्रमिकों के यूनियन के संयोजक थे। कंपनी प्रबंधन द्वारा श्रमिकों के प्रति गलत कार्यों का विरोध और कानून सम्मत लाभ और सुविधाओं के लिए कार्य करने से कंपनी प्रबंधन का मनमानापन नहीं चल पा रहा था। इसलिए आधारहीन आरोप लगाकर दीपक कुमार को 30 मार्च 2003 को बर्खास्त कर दिया गया। अन्य विकल्पों और अवसरों को दरकिनार करते हुए समग्र श्रमिक हितों को ध्यान में रखकर दीपक कुमार ने कंपनी प्रबंधन के अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष का रास्ता चुना। एक तरफ यह विषय न्यायिक प्रक्रिया के तहत श्रम न्यायालय मुजफ्फरपुर में दाखिल हुआ, वहीं बीपीएसआरए ने पूरे बिहार झारखंड में इस बर्खास्तगी के विरोध में कार्यक्रम शुरू किया। अंततः 21 वर्षों के संघर्ष के बाद 27 अप्रैल 2024 को माननीय श्रम न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए दीपक कुमार के सेवा बर्खास्तगी को गैर कानूनी और पूर्णतः आधारहीन बताया। अहम भूमिका निभाते हैं हर निर्णय को आसानी से करवाने में। तो हम लोग का निवेदन ये है कि आप लोग इस मुद्दे को हाईलाइट करें और कम से कम जितनी भी कंपनी है जो शोषण कर रही है आज के डेट में आम पब्लिक को, जिनका छोटा सा परिवार है, छोटा सा गांव से आए हुए हैं, कस्बे से आए हुए हैं, यहाँ पे रह करके 8 घंटे तक इस 43 डिग्री, 44 डिग्री, 45 डिग्री टेम्परेचर में वो ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं, उसके बावजूद तानाशाही में आकर के कंपनी और मनमानी ढंग से उसको टर्मिनेट करते हैं और अपना शोषण करते हैं। इसमें दीपक भैया का भी उसमें बहुत योगदान है कि इतना लंबा समय रहे इसके साथ डटे हुए। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा मैसेज भी है कि हम लोग भी इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कंपनी के जो दुर्व्यवहार है हम लोग के प्रति उस पर थोड़ा सा जग रहे। कितने लोग रहे होंगे तकरीबन आप लोग, कितने कर्मी लोग जिन्होंने? लोगों के लिए बहुत खुशी का समय दिन है कि 21 साल हमारे कलीग ने मेहनत किया और कोर्ट में जाकर के दौड़ करके उसके बाद आज इस सफलता को हम लोग हासिल किए हैं, जो हमारे बिहार झारखंड के नहीं ऑल ओवर इंडिया के जितने भी मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बहुत फ़ायदे होगा और बहुत ही ज़्यादा हम लोगों इस डिसीजन से बहुत ही अच्छा ये होगा।
डीपीएम जीविका के नेतृत्व में जीविका दीदियों ने मतदाताओं के बीच किया जागरूकता कार्यक्रम। दरभंगा जिला में 100% मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के निर्देशन में प्रतिदिन विभिन्न क्षेत्रों में स्वीप के तत्वावधान में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज 83 दरभंगा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बूथ संख्या 148 एवं 152 सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा के प्रांगण में जीविका दीदियों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत संगोष्ठी, संकल्प सभा तथा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जीविका दीदियों ने रंगोली का निर्माण कर तथा संकल्प सभा और संगोष्ठी का आयोजन कर उपस्थित मतदाताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान करने हेतु जागरूक एवं प्रेरित किया। जीविका दीदियों द्वारा हम सब की है यह पूरी जिम्मेदारी, सही प्रतिनिधि चुनने में हो सबके वोटों की भागीदारी जैसे दर्जनों नारों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि लोकतंत्र के महापर्व में आपकी एवं परिवार के सभी मतदाताओं की भागीदारी अति आवश्यक है। आपका एक एक मत कीमती है, इसे बर्बाद नहीं होने दें। उक्त अवसर पर जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर ऋचा गार्गी द्वारा जीविका दीदियों को बताया गया कि आप सभी आगामी 13 मई को लोकसभा चुनाव में मतदान करें तथा दूसरों को मतदान के लिए प्रेरित करें। Get your child ready with essential early age skills. KidG Elementary Class Nursery to 5th NH27 Bharathi Darbhanga. Corporate Office Rose the Medicity and IVF Center Diggi West Darbhanga. Safe and eco-green environment, big playground, different activities for all-round development of your children. Hurry up, admission open. Pre-school is KidG, nurturing gen next. 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. इंडी एलायंस के पास न विजन है न विश्वसनीयता, बोले गोपाल जी ठाकुर। जब सभी से उम्मीद खत्म हो जाती है तब मोदी की गारंटी शुरू होती है। उक्त बातें दरभंगा के सांसद व भाजपा एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कही। वह दरभंगा संसदीय क्षेत्र के बेनीपुर विधानसभा अंतर्गत माधोपुर, जकौली, बाथो, लक्ष्मीपुर, रड़ियाम, सुपौल, शिवराम, फरदाहा, तरौनी, रजवाड़ा, नेहरा, लुलवा चौक, रामनगर, अमेठी, देवराम, हरिपुर, हाबीभौवार, कंटूडीह, धरोड़ा, बहेड़ा, बलनी, जरिसों आदि विभिन्न गांव पहुंचकर जनसंपर्क कर आम लोगों से संवाद किए और आशीर्वाद मांगा। उन्होंने 13 मई को राष्ट्र हित में कमल के निशान पर वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि आपका वोट विकसित दरभंगा और विकसित भारत की गारंटी बनेगा। सांसद ने कहा कि 2024 का चुनाव भारत का भविष्य तय करने जा रहा है। आपका एक वोट सशक्त भारत के संकल्प को मजबूती देने की गारंटी है। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प और आत्मनिर्भर भारत की सिद्धि का चुनाव है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी बीते 10 वर्षों के अपने स्वर्णिम कार्यकाल में हर वर्ग हर क्षेत्र में समुचित विकास की चिंता किए बैठे हैं। पीड़ित मानवता की सेवा जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य, जरूरतमंदों की मदद हो पहली प्राथमिकता। पीएचडी डिग्री मिलने के बाद न्यूज टुडे दरभंगा से खास बात में बोले मिथिला के जाने माने शिक्षाविद, होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर शिवकिशोर रॉय। डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजे गए हैं शिक्षाविद शिवकिशोर राय। हिंदी भाषा साहित्य में मिली है पीएचडी। राजस्थान के सुप्रतिष्ठित विश्वविद्यालय ने दी है उन्हें यह डिग्री। स्कूली शिक्षा में अपनी अलग पहचान बनाने वाले होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक चेयरमैन शिक्षाविद शिवकिशोर रॉय को शैक्षिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राजस्थान के अजमेर में अवस्थित भगवंत विश्वविद्यालय के मानविकी संकाय के हिंदी विभाग द्वारा पीएचडी की यह उपाधि प्रदान की गई है। न्यूज टुडे से खास बात में सुनिए उनके विचार। मिली है। धन्यवाद संतोष बाबू। जाहिर है कि किसी को खुशी का ठिकाना नहीं रहता है जब अपने कर्मों पर, अपने किए हुए काम पर, अपने पढ़ाई लिखाई पर जब शीर्ष पर लोग पहुंचता है। काफ़ी उत्सुकता है, काफ़ी खुशी है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है कि संघर्ष के बाद जब उसका फल होता है तो बहुत मीठा लगता है। काफ़ी मेहनत की है इसमें हमने अपना विषय को लेकर के,
और जब हमको ये उपाधि मिली तो अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है। आपने जो विषय चुना वो काफ़ी अलग सा प्रतीत हो रहा है, इससे समाज को क्या देना चाहते हैं आप संदेश? देखिए, जब हम पीएचडी के लिए अपना विषय को लेकर के अपने कुछ प्रोफेसर शिक्षाविदों से बात किया तो उसमें कई सारे लोगों की बात आई कि इस पर कीजिए, कोई इस विषय पर कीजिए, कोई इस विषय पर कीजिए। लेकिन हमें एक सुझाव मिला कि शिवानी जो है बहुत अच्छी साहित्यकार लेखिका थी, जो उन्होंने साहित्य को के भाषा में यानी गद्य और पद्य दोनों के माध्यम से उन्होंने समाज में एक बहुत अच्छा कुरीति कुप्रथा की विरोध की थी, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा लगा था। जब मैंने शिवानी के बारे में एक बार हमने किताब मंगाया और एक शब्द एक वाक्य हमको मिला था उनका पढ़ने का कि कसूर किसका था, क्या फर्क पड़ता है, जो टूटा वो रिश्ता हमारा था। कितना संवेदनाएं हैं इस शब्द में, इस वाक्य में, कितनी करुणा है इस वाक्य में। जब हमने पढ़ा तो लगा कि नहीं, निश्चित तौर पर इसमें अगर हम अंदर जाकर के डूबेंगे, भीतर जाकर के गोता लगाएंगे तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। और हमने इनका चुना और इसमें शिवानी के साहित्य कथा में सामाजिक चेतना एवं संस्कृति बोध मैंने सब्जेक्ट रखा, विषय रखा और इस पर हमने पीएचडी की। बहुत अच्छा लगा हमको। शुरू से पढ़ाई की बात करें तो कितनी उत्सुकता रही पढ़ाई को लेकर शुरू से पीएचडी तक? देखिए, बचपन में जब हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे उस समय प्राइवेट स्कूल का बहुत कम स्थिति थी, नहीं के बराबर, और गांव में कोचिंग वोचिंग हो जाता था, ट्यूशन व्यूशन हम लोग पढ़ लेते थे। तो बहुत अच्छा, हम शुरू से हमको पढ़ाई लिखाई से बहुत अच्छा मन लगा। लेकिन आर्थिक स्थिति तंगी, पारिवारिक तंगी के कारण हमने बीच में कुछ हमको दिक्कत भी आई, लेकिन हम पढ़ाई को नहीं छोड़े और उसको लगातार मैंने फर्स्ट डिवीज़न से 10th भी किया, 12th भी किया, ग्रेजुएशन भी की, उसके बाद हमने पीजी भी और उसके बाद पीएचडी भी। मेरा सब बहुत अच्छा रहा। हम पढ़ाई लिखाई से शुरू से अपना, कभी कभी ऐसा भी मौका मिला कि मैं गांव में बहुत सारे बच्चों को बैठा के भी पढ़ाया। एक समय था जब हम 10th का एग्ज़ाम दे रहे थे तो अपने साथ हम तो पढ़ते ही थे और हमारे साथ 10-20 बच्चे को हम पढ़ाते थे उस समय। ये 92-93 की बात मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि उस समय हम लोग पढ़ते थे तो ग्रुप में, और कई बच्चे बने जो नहीं पढ़ने वाला था वो भी पढ़ा, वो भी मैट्रिक की परीक्षा देकर के पास किया। उस समय मैट्रिक का बहुत बड़ा क्रेज था उस समय। आप बता रहे हैं, आप जैसा कि पढ़ाई से बड़ी रुचि रही है, जाहिर है स्कूल भी खोल दिया आपने। स्कूल खोलने के पीछे क्या उद्देश्य रहा? देखिए संतोष बाबू, स्कूल तो जब हम शादीशुदा हुए, हम बाल बच्चे हुए और हमने देखा कि हर व्यक्ति जो कमाता है तो कुछ न कुछ अपने जीवन के लिए तो सब करता है, लेकिन कुछ समाज को ऐसी चीज़ मिले, ऐसा चीज़ मिले कि समाज एक वहाँ से एक अबोध को हम सुबोध बना के समाज को सौंप सके। एक अच्छा जो समाज में आज देश को, जो राष्ट्र को जो ज़रूरत है, ऐसे टैलेंट को, ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे इंजीनियर, ऐसे डॉक्टर, तो वो हम लोग यहाँ से करके दें। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, हम भी बहुत सारे स्कूल में गए, लेकिन हम जो देखते थे, ठीक है स्कूल पढ़ाता है, नो डाउट अच्छा पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ तो बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल, जो बच्चे में लैंग्वेज, डिसिप्लिन, वो जो कमी थी, तो वो सब देख करके हमको लगा कि क्यों नहीं एक छोटा सा स्कूल का स्थापना किया जाए अपने शहर में, अपने दरभंगा में, और एक अच्छा यहाँ से एक समाज को सेवा कर, एकदम सेवा के भावना से हमने इस स्कूल का स्थापना किया। और आज आप लोग का शुभकामना है, खास करके मिथिला के और नॉर्थ बिहार के लोगों का शुभकामना है कि आज स्कूल बहुत अच्छा रन कर रहा है और एक अच्छा यहाँ से हम
काम करके अपने समाज को अच्छे एक संस्कारी बच्चे बना करके इस राष्ट्र को सौंप रहे हैं, दे रहे हैं। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए लगातार आप बोलते रहते हैं, खुद करते भी हैं, पता भी नहीं चल पाता दूसरों को, इसके लिए क्या कहना चाहिए? इसमें तो सर हम कहेंगे कि आज हम हैं, हमारे जैसे हजारों लोग हैं जो अपने बाल बच्चे के साथ खूब खुशियाँ मनाते हैं। तरह तरह के पर्व होता है और उस पर्व पर अपने मिठाई खाते हैं, हम पुआ पकवान खाते हैं, अच्छे अच्छे भोजन करते हैं, लेकिन हमें एक उधर भी झांक के देखना चाहिए अगल बगल की, कि ऐसा तो नहीं कोई खाली पेट सो रहा है, उसके घर में कोई कष्ट है, उसको कोई दवा के बिना वो इलाज के लिए तड़प रहा है। तो उस समय एक मानवता, हमें जो मनुष्य का जो मानवता है, आदमीयता है, वो जगना चाहिए। अगर मनुष्यता नहीं है, मानवता नहीं है, तो फिर हम मानव किस तरह का मानव? तो उस पर हम लोग काम करते रहते हैं। और यही नहीं बल्कि दरभंगा ने पूरे बिहार में, देश में भी ऐसे ऐसे कई बच्चे हैं जो पढ़ाई में अव्वल है। बड़ी खुशी होगी कि आज हमारे जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, जरा मेरा गाँव में, वहाँ के बगल के लड़का, उनके पिताजी मजदूर हैं, लेकिन वो लड़का IIT कंप्लीट किया, लेकिन वो उसको दिक्कत था, जा नहीं सकता था, ये स्थिति थी उसको, लेकिन उसको सपोर्ट किए, मदद किए। हम कहें कि नहीं बेटा तुम आगे बढ़ो, तो हम लोग नहीं होगा, हम चंदा करेंगे गांव में तुम्हारे लिए, लेकिन तुम बढ़ो आगे। और आज रुड़की में केमिकल इंजीनियर पढ़ाई कर रहा है और वो लड़का हमसे वादा किया है कि UPSC करके हम आपको दिखाएंगे। तो ये हमारे लिए गर्व की बात होती है, मदद करना चाहिए। पीड़ित लोगों के लिए आप स्वयं करते भी हैं, हालांकि सामने नहीं आती बात। गांव में भी जानकारी हमें मिली है कि आपका चलता है इंस्टीट्यूशन जैसा, जहां बच्चे पढ़ते हैं, ज़रूरतमंद बच्चे। हाँ जी जी, वो तो होना ही चाहिए। अब है क्या कि सर, हम जो किए, हम आज अगर यहाँ पहुँचे हैं तो समाज का बहुत बड़ा देन है। लोग सोचते हैं कि मैं खुद आ गया, नहीं। जब तक समाज या परिवार के लोग आपको नहीं चाहेंगे, सगा दोस्त हित नाता रिश्ता अगर नहीं चाहेंगे, तो आप यहाँ तक नहीं आ पाएंगे। तो उसका बहुत बड़ा कर्ज होता है हमारे ऊपर। तो कुछ काम करके हमें भी समाज को लौटाना चाहिए, ये मनसा इंसान को होना चाहिए। तो उसी मनसा के साथ हम आज गाँव में भी प्रयास करते हैं कि कुछ जो हम काम करते हैं, जो हम बिजनेस करते हैं, उससे अगर 2 पैसा आता है तो कुछ कंट्रीब्यूट समाज के उन गरीब बच्चों, अनाथ और असहाय के लिए भी हम लोग करें, जो उसको भी हक है कि माने हम लोग उसको मदद करके एक अच्छा नागरिक बने। पुअर होम भी लगातार आप जाते हैं, पुअर होम में जो ज़रूरतमंद अनाथ बच्चे हैं उनके लिए भी आप उनके साथ भी वक्त बिताते हैं, इसके पीछे कैसे मानसिक संतोष कैसा मिलता है आपको? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। हम तो कहते हैं लोगों से, जब कभी मैं गया पुअर होम, तो मैं लोगों से, जो भी हमारे गेस्ट रहते हैं या लोग रहते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि भगवान देखना है, असल में अगर प्रभु से दर्शन करना है तो आप पुअर होम चलिए। वहाँ देखिए कि नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों, दृष्टिबाधित, ठीक है, भगवान ने उनको दृष्टि नहीं दी, लेकिन अंदर आत्मा इतना मजबूत दिया कि वो सब चीज़ जानता है, सब चीज़ देखता है। वो असली भगवान है। हम मंदिर में ढूंढते हैं प्रभु को, भगवान को, लेकिन पुअर होम में भगवान, जीवित भगवान हमें दर्शन होता है। तो हम जाते हैं, अच्छा लगता है कि जब उस छोटे मोटे बच्चों के साथ बैठ के खाना खाना, अपने बच्चों को ले जाते हैं और उसके साथ अपने बच्चों को बर्थडे मनाना, तो और उस बच्चे को लोग जो कीजिएगा तो सीधा आपको परमात्मा का सेवा होगा। इसलिए जो छोटे मोटे बच्चे बड़ी खुश होते हैं और उनकी खुशी ही हमारे लिए दौलत है, संपत्ति है, हमारी खुशी है। इतनी बातें कि आपने आपको जीवन की हर कामयाबी मिली, हर ऊंचाई आप पाएं सर। न्यूज़ टुडे परिवार की ओर से बहुत आभार बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।